फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कंगना रनौत को बड़ा झटका दे दिया है। कंगना के मुताबिक फिल्म को बोर्ड से क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन अब सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह उन्होंने लगातार मिल रही धमकी को बताया। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I'm very sorry for the state of things in this country. धमकी भरे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें थप्पड़ के बाद चप्पल मारने और सर काटने तक की बात कही जा रही है। आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है। लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम वेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक वेरी प्राउड मराठी है। पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीश के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े। अमृतसर साहिब इतिहास हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है वैगुरु। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सेवा हुआ था। सतवंत सिंह और बैल सिंह कौन थे, वो भी रोल करने के लिए तैयार हो जाना। ये मैं दिल से बोल रहा हूं क्योंकि उंगल जो हमारी तरफ करता है वो उंगल ही छुटका देते हम। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। इस वीडियो की इंडिया डेली पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसी ही धमकी का जिक्र कंगना ने भी किया है। फिल्म इमरजेंसी को बैन करने की मांग पंजाब, दिल्ली समेत देश भर के कई सिख संगठनों ने की है। कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म इमरजेंसी के बारे में हमें चिंताजनक जानकारियां मिली हैं। अनुचित प्रस्तुति सिखों के बारे में की गई है और हिस्टोरिक इवेंट को ट्विस्ट कर सिखों को भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इससे पूरे सिख समुदाय में असंतोष है और महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन इसका विरोध करती है और सीबीएफसी से अपील करती है कि इस फिल्म को रिव्यू किया जाए और इसके ऊपर रोक लगाई जाए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो सीबीएफसी को लीगल नोटिस तक भेजा है। उम्मीद है कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्म को पास नहीं करेगा जो समाज में दरार पैदा करती है। कंगना रनौत और फिल्म के निर्माताओं को भी कानूनी नोटिस जारी कर ट्रेलर हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करती है। वो कभी बोलती है कि मेरे को रेप की धमकी आ रही है, कभी बोल रही है मेरे को मारने की धमकी आ रही है। ये सब उसका मतलब फिल्म प्रमोशन का स्टंट है। लेकिन अगर ये सेंसर बोर्ड ने ये फैसला किया है तो अच्छा फैसला है, क्योंकि ये मामला अकेले सिखों का नहीं है। ये देश में आपसी भाईचारक सांच की फिक्रमंदी के लिए है। एसजीपीसी के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली इकाई ने भी कंगना की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने सेंसर बोर्ड और कंगना के प्रोडक्शन हाउस दोनों को नोटिस भेजा है। कहा है कि कंगना रनौत सिख विरोधी रेटोरिक के लिए कुख्यात है। उन्होंने सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए इमरजेंसी का सब्जेक्ट चुना है। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਦੀ ਹੈ। पंजाब में कई जगह कंगना की फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई सिख संगठन ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म को बैन करने की मांग करने लगे। कंगना रनौत कुछ भी कहे उसको चला दिया जाता है, मेरे कहने का मतलब। और अब इमरजेंसी मूवी में जिस प्रकार से, क्योंकि जो फिल्म बनती है ना, फिल्म में विलन का रोल करते थे अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब, गुलशन जी, तो वास्तव में ऐसे बंदे थोड़ी थे ये लोग, लेकिन उनको विलन दिखाया जाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये स्क्रिप्टेड स्टोरी बाय बीजेपी है और उसको निभाने का काम कंगना कर रही है। लोगों को बांटने का काम हो रहा है, बाइफर्गेशन करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं पंजाब सरकार से, पंजाब के मुख्यमंत्री
क्यों नहीं आप कंगना रनौत के ऊपर इस बात के लिए सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करके अंदर दे देते हैं, और पंजाब के किसान भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कोई काम किया है। उनके समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। कंट्रोवर्शियल पिक्चर है, इसलिए हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे। जो हमने सुना है मीडिया के थ्रू, वो ये भी सेंसर वालों ने रोक दिया। बहुत अच्छा किया कि वैसे पिक्चर जोड़ी है, नो डाउट कंट्रोवर्सी छेड़ती है। और कंगना जो है वो तो है ही कंट्रोवर्शियल लेडी है ना, उनका तो इश्यू यही है, इसलिए उन्होंने जो इमरजेंसी वगैरह बनाई हुई है उसमें कंट्रोवर्सी को ज्यादा उन्होंने प्ले किया है। इस सीन को लेकर नाराजगी जताते हुए सिख संगठन कह रहे हैं कि फिल्म की कहानी में सिर्फ एक पक्ष को ही दिखाया गया है। अकाल तख्त साहिब पर बमबारी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण हुई मौतों जैसी घटनाओं को छोड़ दिया गया है। फिल्म के खिलाफ अभी तक सिख संगठनों ने ही मोर्चा खोला था, जिसमें अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने सेंसर बोर्ड से फिल्म को पास न करने की अपील की है। जब तक फिल्म के बारे में पता न हो कि फिल्म है क्या, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वो उनका स्टैंड है, और अगर उनके पास इनपुट हो कि उस फिल्म के दिखाने से कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जिससे माहौल ख़राब हो सकता है, तो हमें भी शेयर करें। और वरना तो फिल्म डिवीज़न भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदारी के साथ ही फिल्म को देखेगा और पास करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी फिल्म को नहीं पास करेगा जो फिल्म समाज के अंदर विद्वेष फैलाए। और जब तक हमारी पार्टी को न समझ में आएगी कंटेंट क्या है उसका, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री संग्रहालय में फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के दौरान वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उनके चेहरे पर सेकंड की एक लकीर भी नहीं थी, और जबकि फिल्म बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में घिरी है। कंगना ने कहा कि अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आपको देश से बहुत कुछ मिलता है। मुझे लगता है कि देश के साथ आप किसी के साथ प्यार करें तो आप हो सकता है लेट डाउन हो जाएं, लेकिन आप देश के साथ कभी भी प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। न जाने करोड़ों देशवासियों का प्यार पाएंगे, स्वाभिमान पाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पाएंगे, अपनी आप की ही आंखों में जो है ऊपर उठ जाएंगे। कि किसी एक पक्ष, किसी एक पहलू को दिखाने वाली फिल्म है ये, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रूली एक ऑनेस्ट फ्रॉम द हार्ट फिल्म है जो कंगना रनौत जी ने बनाई है, और जो 50 साल पहले जो हुआ इस देश में उसको ऑब्जर्व करना एक नए लेंस से और उस पर लिखना बहुत मज़ेदार था, बहुत चैलेंजिंग था, पर बड़ा मज़ा आया। और मुझे ये पता है कंगना इज़ अ फाइटर, नथिंग कैन स्टॉप हर, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। माई लव एंड माई बेस्ट विशेस टू हर। इतनी अच्छी पिक्चर जनता के सामने आएगी और लोग देखेंगे। फिल्म इमरजेंसी के साथ कंगना रनौत के साथ सिर्फ मनोज मुंतशिर ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इस फिल्म में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ड्यू टू विच की सेंसर बोर्ड नहीं चाह रहे कि इसे सर्टिफिकेट मिले। तो आई डोंट थिंक कि यार मैं इस पे ज़्यादा कमेंट कर पाऊंगा, बट आई फील कि हर देश में, हर इंडस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। धमकियाँ तो आती रहती हैं और जाती रहती है। धमकी होती ही सिर्फ देने के लिए है, उसको मानना नहीं है। और कई बार ना ये पब्लिसिटी का भी एक तरीका होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर सच्ची में वो धमकी है भी, तो भी देखो फिल्म तो रिलीज होगी, उसका कोई आप रोक नहीं सकते। क्रिएटिव वर्क को आप क्रिटिसाइज करें या एनालाइज करें उसके रिलीज होने के बाद, उससे पहले जो कुछ भी होता है मुझे जायज़ नहीं लगता है। अब उसके बाद कुछ आपत्तिजनक है उसके अंदर या कुछ किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, दे कैन ऑलवेज रेज दैट। लेकिन किसी चीज़ को बिना देखे इस तरह की जजमेंट पास करना तो पर्सनली, मेरे पर्सनल लेवल मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी आई एम श्योर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके अपने रीजंस होंगे, बट फ्रॉम आउटसाइड आई फील इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक्चुअली कुछ नहीं कहूँगी, बिकॉज आई एम अ कंगना फ़ैन, और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कंगना की और उनके काम की। और मुझे नहीं लगता दैट anything can be judged before it is viewed or when it's out. You can keep your comments for later. I just feel that all I want to say is
wishing her and the film all the best. नहीं, फिल्म तो फिल्म है, पिक्चर तो पिक्चर ही होती है। तो हर एक फिल्म का अपना खुद का एक ऑडियंस होता है। तो फिल्म एक चलती है, फिल्म एक रिलीज होती है तो बहुत लोगों की उसमें रोजी रोटी होती है। तो फिल्म तो रिलीज करना ही चाहिए, कोई भी फिल्म हो। कंगना ने भी सोच समझ के ही फिल्म बनाई होगी। वो कोई मेंबर पार्लियामेंट है, पढ़ी लिखी लेडी है, और ऐसे कोई भी फिल्म मेकर हो, जब भी वो फिल्म बनाता है उसका जो कट पॉइंट है वो है सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसर बोर्ड। फिल्म वहाँ जाती है, मैं एज अ मेकर फिल्म को वहाँ डालता हूँ। सेंसर बोर्ड में पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, वो फिल्म देखते हैं। और अगर मेरी फिल्म को जो कट्स मिलते हैं और अगर मैं कट्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मैं रिवाइजिंग कमेटी में जाता हूं, रिवाइजिंग कमेटी सजेस्ट करती है। तो एक पूरा प्रोसेस है, और अगर मुझे रिवाइजिंग कमेटी का भी डिसीजन करेक्ट नहीं लगता तो एज अ मेकर मैं कोर्ट जाता हूं। वहीं दिग्गज एक्टर रजा मुराद ने कंट्रोवर्सी को लेकर विरोध करने वाले और कंगना दोनों को कोर्ट जाने की सलाह दी है। डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने का कोई हक नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, आप कोर्ट में जाइए। कंगना रनौत एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होने के साथ साथ बीजेपी की सांसद हैं, इसलिए उन्हें सिख संगठनों के साथ साथ विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कोई फिल्म बनाई जाएगी तो उनको ये सरकार इनकरेज करेगी। पहले आपने देखा है कश्मीर के बारे में बनी है, इसी तरीके की दूसरी फिल्में बनी हैं। अब ये इमरजेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, और इसके लिए फिल्म बनाने वालों से ज़्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। कोई भी फिल्म जब देखे तो समग्रता में देखें, इतिहास के किस दृष्टिकोण को किस प्रकार पेश किया गया है ये वो देखेंगे। और बैन वैन के पक्ष में हम कतई नहीं होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअली अगर वो फिल्म मान लीजिए कि बैंक्रप्ट तो नहीं चलेगी। कई सारी प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं चली, कितनी फाइल्स वाइल्स कहाँ की बनाई गई, चली ही नहीं। पॉलिटिकल मोटिव था, चली ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको सीबीएफसी अपना समग्रता में देखे, लेकिन हाँ सीबीएसई ये देखे कि जो इतिहास की समझ है वो 2014 के बाद वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए आज़ादी 2014 के बाद आई है। सांसद कंगना जी के बयानों को देखा जाए तो देश उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है। मैं सांसद कंगना को बधाई देता हूँ कि आज वो संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ इस तरह के नेताओं के लीग में खड़ी हो गई हैं, जिनके मन में जो उल जलूल आता है वो बोल देते हैं, बक देते हैं, और उनको लगता है कि देश जो है उनकी नए सोच के उससे प्रेरणा ले रहा है। आम आदमी इसे बकवास कहता है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर बकवास पे बहस नहीं होनी चाहिए।